वही भ्रष्टाचारी है जो कहते थे दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। और मोदी जी और नीतीश जी दिल्ली से भेजे चाहे पटना से भेजे, जितना पैसा भेजते हैं वो आपके खाते में पहुंचता है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार और विकसित भारत, विकसित बिहार, इस लक्ष्य को लेकर के आप सबका समर्थन और आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। अभी पवित्र छठ की पूजा है, विश्व का सबसे बड़ा त्योहार है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई देता हूं और माताओं बहनों आपसे अपील करता हूं, झूठे वालों के चक्कर में मत पड़िएगा, फरेब करने वालों के चक्कर में मत पड़िएगा, गुमराह मत होइएगा। एक कमल का बटन दबाओगे, गरीब के घर में खुशहाली आएगी, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, युवाओं का उज्जवल भविष्य होगा, बुजुर्गों का सम्मान होगा, विकास की गंगा बहेगी और जो बिहार है वो औद्योगिक प्रदेश भी बन करके रहेगा। ये मोदी की गारंटी है, तो मैं आपको बता करके जा रहा हूं। चुनाव होने से पहले और 2024 का लोकसभा चुनाव होने के बाद 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। कहां? हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली प्रदेश का, वहां पर कमल का फूल खिला है और वहां विकास आज तीव्र गति से हो रहा है। मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, ये लालटेन में नहीं जानता, यहाँ लालटेन वाला लड़ रहा है, महागठबंधन से कौन लड़ रहा है? किसानी क्या है? अच्छा, उनके बारे में तो माननीय रवि किशन जी बढ़िया से बताएं। लेकिन अच्छा बताओ, अब लालटेन की जरूरत रह गई है क्या? लालटेन की जरूरत नहीं है, अब तो एलईडी आ गई है। अब तो वह समय आने वाला है भारत में जब 24 घंटे बिहार में और भारतवर्ष के गांव में हो चाहे शहर में हो 24 घंटे बिजली मिलेगी। यह भी मोदी की गारंटी है। और अभी आप मोदी जी ने और नीतीश जी ने हमारी माताओं बहनों के खाते में महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए 10-10 हजार भेजा है। अगर ये महागठबंधन वाले होते तो 10,000 में माताओं बहनों 1,500 मिलता, 8,500 रुपया ये लूट ले जाते हैं। भ्रष्टाचार करने वाले हैं और मोदी जी भ्रष्टाचार करने नहीं दे रहे हैं, नीतीश जी भ्रष्टाचार करने नहीं दे रहे हैं। तो भ्रष्टाचार करने वाले बिलबिलाएंगे कि नहीं बिलबिलाएंगे? आज वो बिलबिलाए हुए हैं। सत्ता के बिना जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है, वैसे सत्ता के बिना तेजस्वी और राहुल तड़प रहे हैं। एक मोदी जी को हटाना चाहता है, एक नीतीश जी को हटाना चाहता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं छपरा की धरती से 2047 तक नो वैकेंसी, विकसित भारत बनने तक, विकसित बिहार बनने तक एनडीए है, एनडीए था, एनडीए रहेगा, रहेगा, दोनों हाथ में रहेगा। यह जिम्मेदारी आपके ऊपर दे करके जा रहा हूं, आप सबसे निवेदन कर रहा हूं। 1.5 किलो 3.5 किलो तो ये खा जाएंगे और कहेंगे हमने कुछ नहीं खाया। जब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो कहेंगे मोदी जी हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। बताइए, जिसने भ्रष्टाचार किया है उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? दोनों हाथ में बताइए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और उन्होंने जो गरीबों को लूट करके रखा है, जो गरीबों को लूट करके रखा है, वो निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? मेरी माताओं बहनों के खाते में 10-10 हजार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? 125 यूनिट बिजली फ्री मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बुजुर्गों को, दिव्यांगों को, हमारी विधवा माताओं बहनों को 400 की जगह 1100 रुपया पेंशन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, ये श्री लालू यादव जी के बेटे श्री तेजस्वी यादव जी गरीबों का दर्द नहीं जानते, लेकिन मोदी जी गरीबों का दर्द जानते हैं। और जाके पैर न फटी दवाई, वह क्या जाने पीर पर आई, वह गरीबों का दर्द जान ही नहीं सकता, वो गरीबों को दर्द दे सकता है। यहाँ बिहार में अगर तेजस्वी यादव जी आ जाए तो यहाँ कोई उद्योग तो लगेगा नहीं, बिजली आएगी नहीं, राशन मिलेगा नहीं, दवाई मिलेगा नहीं, पढ़ाई मिलेगी नहीं, नौकरी मिलेगी नहीं। यहाँ पलायन करना पड़ेगा। जो व्यापार कर रहे हैं दूसरे प्रदेशों में उनको भागना पड़ेगा। कोई भागना चाहता है क्या? ऐसा बिहार बनाना है कि पूरा देश भाग करके बिहार आवे। ऐसा बिहार बनाने की ताकत आपके हाथ में है। और मोदी जी
ने आप सबके लिए कहा है कि मैं आप सबका वोट के रूप में नहीं, कर्ज के रूप में लेकर के जाऊंगा और विकसित बिहार और विकसित भारत बना करके देने का काम करूंगा। इसे आप सबसे मैं आशीर्वाद मांगता हूं। आने वाली 6 तारीख, समय कम है, काम ज्यादा है। छठ मैया की पूजा भी है। माताओं बहनें यहाँ बैठने की जगह कम है, भीड़ ज्यादा हो गई। माताओं बहनों से प्रार्थना करता हूँ, छठ मैया से बिहार में फिर एक बार एनडीए सरकार बनाने का आशीर्वाद मांगोगी, मांग लेना। और हमारी बहन जी को यहाँ से विजयी बनाने का भी आशीर्वाद मांग लेना, कमल खिलाने का भी आशीर्वाद मांग लेना। विकास के लिए लक्ष्मी जी चाहिए कि नहीं? लक्ष्मी जी चाहिए। और लक्ष्मी जी क्या लालटेन में बैठ के आएंगी क्या? कमल के फूल पर बैठ करके आएगी। इसलिए इतना कमल का बटन दबाइए कि जैसे ये पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ है, वैसे ईवीएम मशीन भी खचाखच कमल के फूल से भर जाए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, दिल्ली के खजाने यानी मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार और चाहे नीतीश जी के नेतृत्व वाली सरकार, जहां से जितना चाहोगे उतना आपके लिए आएगा, उतना विकास होगा। विश्वास है कि नहीं? विश्वास है? तो भावना को विश्वास है ना? इसलिए मैं एक बात का निर्माता है, ऐसा नेता इस धरती पर एक बार ही आता है। सारी विरोधी ताकतें लगी हुई हैं मोदी जी को कमजोर करने के लिए, लेकिन पूरा बिहार लगा है मोदी जी को मजबूत करने के लिए। बिहार में सरकार बनेगी नीतीश जी की अगुवाई में, तो मोदी जी का हाथ मजबूत होगा। दुनिया के अंदर जो भारत विरोधी ताकतें हैं, वो चाहते मोदी जी कमजोर हो जाए, भारत कमजोर हो जाए। ऐसा भारत वो नहीं चाहते हैं कि भारत पर अगर कोई आतंकवादी हमला करे तो उसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक, गियर स्ट्राइक का ऑपरेशन सिंदूर करके दिया जाए। दुनिया ऐसा भारत नहीं चाहती जो दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बन जाए। दुनिया ऐसा भारत नहीं चाहती जो सामरिक महाशक्ति बन जाए। लेकिन बिहार चाहते नहीं चाहते कि ऐसा भारत बने जो सब सर्वशक्तिमान हो। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता है। दुनिया घबरा रही है और श्री राहुल गांधी ज्यादा घबरा रहे हैं और लगातार रात दिन सपने मुंगेरी लाल के देखते हैं कि कैसे हम प्रधानमंत्री बन जाए। और यहाँ पटना में तेजस्वी यादव हर दिन सपना देखते हैं कि कैसे हम मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन मुंगेरी लाल का हसीन सपना ये पूरा होने वाला नहीं है। यहाँ कमल खिलेगा, सुशासन है, सुशासन रहेगा, विकास हुआ है, विकास होगा। और इसके लिए आप सबको मेहनत करना है, ये ध्यान में रखना। यहाँ सारे लोग प्रत्याशी की तरह मेहनत करिएगा और जो कहीं भी वोट कटवा के चक्कर में भी मत पड़ना। समझ में आए ना मेरी बात को? वोट कटवा के चक्कर में मत पड़ना, जातिवाद के चक्कर में मत पड़ना, गुंडों अपराधियों के चक्कर में मत पड़ना, माफियाओं के चक्कर में मत पड़ना। उनका मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, और इनका नारा है महागठबंधन वालों का कुछ का साथ, गुंडों अपराधियों माफियाओं का विकास। मैं आप सबको आज यहाँ यही निवेदन करूंगा कि आने वाली 6 तारीख तक जाइए सब कुछ भूल, याद रखिएगा माननीय नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और कमल का वोट। यही निवेदन करके अगर आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया होता तो क्या 500 साल बाद रामलला का मंदिर बन पाता क्या? अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते तो सीता मैया का मंदिर बनना शुरू होता क्या? जम्मू कश्मीर से 370 हटती क्या? हर किसान के खाते में 2000 की किस्त आती क्या? ये सारे बहुत सारे काम है जिसका वर्णन करूंगा बहुत देर लगेगी। आप सब जानते हैं हम लोग बिहार में चाहते हैं कि 2025 में आज 2010 दोहरा में 200 से अधिक सीटें एनडीए को जितावे। अब नहीं चाहिए महागठबंधन ऐसा जो भ्रष्ट गठबंधन है, जो अहंकार से परिपूर्ण है, जिसने कभी गरीबों का भला नहीं किया, उनका शोषण किया है, लोगों को लूटने का काम किया, जमीनों को कब्जा करने का काम किया। ये जो त्योहार हो रहे हैं ना, अगर यहाँ एनडीए की सरकार नहीं होती तो शांतिपूर्ण त्योहार भी नहीं कर पाते। लेकिन आज आप सबके आशीर्वाद की ही ताकत है, आप सबके बल पर ही सुशासन है, विकास है, त्योहार है और छठ मैया का इंतजार है। सबसे आशीर्वाद मांगते हैं, सबका समर्थन मांगते हैं। और आप सबके बीच ये जरूर कह करके जाऊंगा कि मैं 14 नवंबर के बाद भी एक बार यहाँ आना चाहूंगा। हमारी विधायक जी जीजा जिला अध्यक्ष याद रखना,
14 नवंबर के बाद भी आना चाहेंगे, बुलाओगे? 14 नवंबर के बाद भी आएंगे आपको विजय की बधाई देने के लिए। लेकिन प्रचार की बागडोर आप सब अपने हाथों में ले लीजिएगा, क्योंकि यह चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है बिहार में सरकार बनाने का चुनाव। नजर पूरे देश और दुनिया की लगी हुई है। बिहार का फैसला दुनिया में संदेश देने वाला होता है, देश में ही नहीं। इसलिए आप दुनिया को संदेश देने का यह मौका मत गंवाना। एक एक सीट का महत्व है, एक एक वोट का महत्व है, इसको ध्यान रख करके कमल खिलाना, यही निवेदन करके दूंगा अपनी बाड़ी को विराम। जरा दोनों हाथ ला करके बोलिए जय श्री राम।